हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 30 मई दिन शनिवार, सन 2020, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि अष्टमी, नक्षत्र मघा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। आज हम राहु पीड़ा की बात करते हैं। आपकी जन्म पत्रिका हो या आपके हाथ की रेखाएं हों, कई बार राहु की महादशा में अत्यंत कष्ट होता है, राहु की अंतर्दशा में कष्ट होता है। कई बार राहु आपके जन्मांक में, आपकी कुंडली में ऐसे स्थान पर बैठा होता है कि व्यक्ति भयभीत हो जाता है। तो जितने भी हमारे साधक प्रवृत्ति के साधक हैं, हम उनके लिए एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाले हैं। आप इस विशेषांक को ज़रूर सुनिएगा। आपने देखा है हमारे कितने ग्रह होते हैं। जैसे ही ग्रहों की बात आती है, हम कितने ग्रह बोलते हैं? तपाक से 9 नहीं साहब, ग्रह हमारे 7 ही होते हैं। 2 केवल छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु, ये मात्र छाया ग्रह होते हैं। ग्रह 7, और उन 7 ग्रहों के आधार पर ही 7 दिवसीय नाम रखे गए हैं। जैसे चंद्रमा को क्या कहते हैं? सोम, तो सोमवार, रवि रविवार, बुध बुधवार। तो ग्रहों के नाम पर ही दिनों के नाम तय किए गए हैं। राहु केतु के नाम पर कोई ग्रह यानी कि कोई नाम दिन का तय नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मात्र छाया ग्रह है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं वो प्रसंग तो नहीं सुनाने वाला कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई, केतु की उत्पत्ति कैसे हुई। इतना कह सकता हूँ कि एक शरीर के 2 भाग हैं। ऊपर के हिस्से को राहु कहते हैं और धड़ के हिस्से को यानी कि पूंछ वाले हिस्से को, नीचे वाले को केतु कहा जाता है। ये राहु केतु जब हमारी जन्म पत्रिका में कुंडली मार करके बैठते हैं तो उस वक्त में कहीं ना कहीं काल सर्प की उत्पत्ति भी होती है इन्हीं के आधार पर। और भी बहुत सारी बातें। जन्मांक में सप्तम भाव में कन्या के विवाह को कमज़ोर बना देती हैं, विवाह के योग को कमज़ोर बना देती हैं। पंचम भाव में चले जाएं, अशुभ ग्रह के साथ चले जाएं, शत्रु ग्रह के साथ चले जाएं तो बुद्धि को बिडाल बना देती हैं। एकादश भाव में चले जाएं, कहीं ऐसे स्थान पर चले जाएं तो कई बार गलत चीज़ों में भी व्यक्ति को डाल देते हैं और वो अपना पैसा गलत तरीके से इन्वेस्ट कर देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें राहु के प्रति अपनी जन्म पत्रिका को कस करके देखना चाहिए। और इसीलिए कई बार हम इसके नाना भांति के आप लोगों को उपाय भी देते हैं। जो लोग हमसे कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं या मिलने आते हैं, अभी तो खैर नहीं, लेकिन जैसे ही अब उस स्थिति में बहुत सारे ऐसे उपाय निकल करके आते हैं तो वहाँ हम बताते भी हैं कि देखो राहु के लिए आप भैरव की साधना करें, ये करें। तो आइए अब हम अपने सब्जेक्ट को प्रस्तुत करते हैं कि राहु किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली में आपको पीड़ा ना दे सके, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, साधकों के लिए प्रसन्नता। जो भी साधक प्रवृत्ति के प्राणी हैं, जो भी साधक हैं, आप किसी भी इष्ट मंत्र की साधना करते हैं, किसी भी अपने भगवती के मंत्र की साधना करते हैं, जो अपनी साधना को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, अपने गुरु के मंत्र को बहुत अच्छे से तरीके से करते हैं, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर ये ग्रह भी एक बार को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आपको कुछ कष्ट दूं या ना दूं। ये वास्तविकता है। जिस घर में बहुत अच्छे से पहरेदारी होती है और कोई पावरफुल व्यक्ति रहता है, दबंग व्यक्ति रहता है, तो चोर भी 100 बार सोचेगा उस घर में जाने के लिए। समझ गए? ऐसे समझ लो। और जहाँ सब कुछ लुंज पुंज है, ढीला ढुला है, लापरवाही हैं और इतना अच्छा कुछ वो भी नहीं है, बलाबल नहीं है, तो वहाँ पर फिर तो गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे ही ये ग्रह और ये प्रेत ग्रह भी होते हैं। चोर ग्रह, बाल ग्रह, कुष्मांड ग्रह, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं। अभी तो मैंने आपको जितना धीरे धीरे आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं, मुझे लगता है ये एस्ट्रोलॉजी का अभी 1% है। जी हाँ, यस, 99% अभी कहते हैं ना बहुत कुछ बाकी है। अब आप देखो
कितना विशाल ये ज्योतिष का सागर है। तो इसमें तो जितनी डुबकी लगाओगे उतना व्यक्ति खो जाता है, डूबता चला जाता है। तो ये सब्जेक्ट मेरा बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर हमें ज्योतिष सिखाइए, हमें अंक विद्या का ज्ञान दीजिए, हमें सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान दीजिए, पॉमिस्ट्री के बारे में बताइए। तो वैसे तो मैंने अपनी बहुत वीडियो में समय समय पर बताया है, लेकिन मैं विचार कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी ज्योतिष की कक्षाएँ यहीं के माध्यम से आपको ऐसी दे दी जाएं कि आपको बेसिक नॉलेज तो मिल ही जाए, ताकि आपको कोई मूर्ख ना बना सके। और जो चीज़ें सबको पता है वो आपको भी पता होनी ही चाहिए। तो आज मैंने जैसे ग्रहों की बात कही, तो अब इसी में हम राहु की उत्पीड़न की बात कर रहे हैं कि जो साधक प्रवृत्ति के साधक हैं, अगर उनकी साधना बहुत अच्छी चल रही है, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है, भगवान के प्रति अच्छी श्रद्धा है, तो वहाँ राहु जैसे ग्रह झांकते भी नहीं हैं, क्योंकि आपकी साधना का बल इतना बढ़ जाता है। जी हाँ, अगर राहु किसी ग्रह के साथ युतिबद्ध है और उस ग्रह का बलाबल राहु से अच्छा है, तो वहाँ पर भी राहु कमज़ोर पड़ जाएगा। और यदि उस ग्रह का बलाबल कमज़ोर है, उस बलाबल के लिए हमें ग्रहों का बल, ग्रहों की डिग्री आदि देखनी होती है, उस ग्रह का बल कमज़ोर है और राहु का बल ज़्यादा है, हावी हो जाएगा, तब नुकसान होता है। जरूरी नहीं कि राहु ग्रह हमेशा नुकसान देते हों, ये मालामाल भी बना देते हैं। ये व्यक्ति को अर्श से फर्श पे ले जाते हैं और फर्श से अर्श पे ले जाते हैं। ये ग्रह ऐसे होते हैं, राजा को रंग बनाने का कार्य करते हैं और रंग को राजा भी बना देते हैं। तो अब हम इनके लिए क्या उपाय करें? एक उपाय तो अपनी साधना को अच्छा रखना, ये उपाय। दूसरी बात, राहु के लिए सबसे शानदार है भैरव साधना, हनुमान जी की साधना। 2 साधनाओं से राहु हमेशा घबराता है। जो व्यक्ति अच्छे से भैरव साधना करता है या हनुमान जी की नाना भांति के मंत्रों को पढ़ता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, वहाँ पर भी आपके जन्मांग में कितने भी राहु भयंकर क्यों ना हो, लेकिन वो आपको सताएंगे नहीं, आपको तंग नहीं करेंगे। और इसी के साथ साथ हमें राहु से संबंधित कुछ उपाय भी करते रहने चाहिए। जैसे हम कुत्ते को दूध पिलाते रहें शनिवार के दिन, और ये वैसे भी शुभ कार्य है, अच्छा कार्य है। थोड़ा बहुत कुत्ते को दूध दे दिया, बिस्किट दे दिया, कुछ ना कुछ अपने हाथ से सेवा होती रहे, इससे राहु भी प्रसन्न रहते हैं और भैरव भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भैरव की सवारी है। और इसके लिए जैसे काला कंबल होता है और एक इसका स्नान भी होता है, लेकिन वो किसी विशेष विधि में किया जाता है। राहु के स्नान में क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं पढ़ के बता देता हूँ। कस्तूरी थोड़ी सी, गज दंत भस्म डाली जाती है, थोड़ी सी मिल जाती है, लोबान मिल जाती है, चंदन का इत्र, और चंदन कौन सा लेना है इसमें? सफ़ेद वाला। सफ़ेद वाले चंदन का इत्र यदि आप अपने जल में मिलाते हैं और जिस दिन राहु का नक्षत्र आदि सारी चीज़ें तय हों, उस दिन इस स्नान को करने से भी राहु की पीड़ा दूर होती है। जिन लोगों के अक्सर पेट में कमजोरी रहती हो, पैरों में वेदना रहती हो, तो वहाँ पर भी राहु ठीक नहीं है। हमें कुछ ऐसे दान उपाय कर लेने चाहिए। इसका दान भी बता देते हैं। सीसा, काला तिल, कंबल, स्वर्ण, नीला वस्त्र, सूप, गोमेद, काले रंग के फूल। अब इसके मंत्र भी होते हैं, जैसे ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहे विनामा। लेकिन राहु के मंत्र मेरे दर्शकों शाम के समय पढ़ें तो ज़्यादा फल मिलता है। इसका जल का एक उतारा भी होता है, वो किसी और एपिसोड में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे शानदार तरीका, राहु की तो करें आप, भैरव साधना भी किया करें शनिवार के दिन या रविवार के दिन। भैरव मंत्र ओम ह्रीम बटुकाय आपदू धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। अगर ये भैरव मंत्र आप हर शनिवार रविवार पढ़ते हैं और भैरव जी की साधना करते हैं, भैरव जी को मीठा कोई भी भोग लगाते हैं, दूध इमरती जलेबी का, और साथ में ये भैरव स्तोत्र पढ़ लें, भैरव जी के 108 नाम पढ़ लें, ये भैरव का मंत्र पढ़ लें, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। किसी भी मंदिर में भैरव जी के जाके सरसों के तेल का दीप लगाएं, उन्हें पुष्प चढ़ाएं और कुछ मिष्ठान चढ़ाएं, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब भैरव प्रसन्न होते हैं तब राहु भी प्रसन्न हो जाते हैं और आपको वर ही मिलता है। और लगे बहुत ज़्यादा राहु की महादशा में गड़बड़ी हो रही है, अंतर दिशा में गड़बड़ी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भैरव मंत्र चलते फिरते पढ़िए। मंत्र सुनने ओम ह्रीम बटुकाय आपदू धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। आपदू धारणाय कि हे भगवान भैरव, आपकी कृपा से जो भी मेरी आपदाएं हैं, संकट हैं, वो आप दूर करें। अब भैरव कौन है? भगवान शिव का ही रूप भैरव है। एक आपने देखा वैष्णो देवी में
वो भैरव नहीं है, वो भैरवनाथ है। भगवान भैरव में और भैरवनाथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो भगवान भैरव नहीं है, वो भैरवनाथ हैं। और जो काशी के कोतवाल हैं, भगवान शिव का अंशावतार हैं, वो भैरव हैं। अब भैरव के भी कई रूप होते हैं, सात्विक भैरव हैं, तो वो चीज़ें कभी भैरव एपिसोड स्पेशल लेंगे तो बताएंगे। खैर, कुल मिलाकर के मोटा माटी बात यही है कि राहु की वेदना में हम भैरव की साधना करें, तत्काल फल मिलेगा, तत्काल फल मिलेगा। आप करके देखें, भैरव के मंत्र, भैरव के स्तोत्र, भैरव जी के 108 नाम, भैरव स्तोत्र रत्नावली और कुत्ते की सेवा, भैरव के सामने सरसों के तेल का दीप जलाना, दूध, जलेबी, इमरती, कोई ना कोई ऐसा चीज़ प्रस्तुत करना, और भैरव की साधना ख़ास तौर से शाम के समय या रात्रि के 12 बजे से पहले पहले अधिक फलदायिनी होती है। आइए दर्शकों, समय और चल आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्यराज्य सेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान भैरव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तो दर्शकों, आज हमने कुछ बताया आपको भैरव साधना के बारे में और राहु के प्रकोप के बारे में। तो कहीं भी आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं राहु से समस्या कोई जीवन में है, तो उसके लिए आप भैरव साधना करें, गुरु मंत्र की साधना करें और अपनी दैनिक साधना को अच्छे से करें। जब भी आप किसी को अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं या हाथ की रेखाएं दिखाएं, तो भैरव की साधना ख़ास तौर से बहुत फल देगी जब आपको राहु की महादशा है या राहु की अंतर्दशा है। यानी कि आप कुंडली दिखाते हैं या अपने हाथ की रेखाएं दिखाते हैं, तो ज़रूर जान लें कि कहीं राहु की वजह से कोई समस्या जीवन में आ तो नहीं रही। जैसे सप्तम भाव में राहु चला जाए तो विवाह में कई बार दिक्कतें भी आ जाती हैं, लेकिन देखा जाता है कि राहु का बल कैसा है और राहु किस भाव के कारक हैं और राहु किस ग्रह के साथ युतिबद्ध है। तो ये चीज़ तो कोई जानकारी आपको बताएगा। आगे आगे मैं प्रयास करूंगा कि सब्जेक्ट को और भी सरल बना करके आपको समझाने का प्रयास करूं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जानकार लोग थे, उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं।
क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।